नमस्कार, स्वागत है सोल स्टडी में। आज हम लोग इंग्लिश के वोकैब से शुरू करेंगे क्लासेस। और मैंने इंग्लिश के पूरे कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप जो है देख सकते हैं पूरा इंग्लिश का क्लासेस जो है कंप्लीटेड है, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, साथ में वोकैब से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ड दिया हुआ है, वर्ड को पहले हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल से, और उसके बाद जो है हम इसका हिंदी से भी बताऊंगा, बताने का बहुत डिटेल से कोशिश करूंगा और आपको जो है समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप जो है कुछ वर्ड का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको क्या करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए ये सवाल जो मैं बताया हूँ यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है पूरा प्रीवियस ईयर में है, और प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे CGPSC हो गया, CG व्यापम हो गया, यहाँ से जो जो वर्ड पूछे गए हैं मैं उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा हूँ। जैसे सिनोनिम्स वर्ड है तो सिनोनिम्स वर्ड वाले में रखा हूँ, एंटोनिम्स है तो एंटोनिम्स में रखा हूँ। क्या बोलते हैं, ग्रामर पूछा गया है तो ग्रामर को फिल इन द ब्लैंक्स में रखा हूँ कि यहाँ पर कौन सा ग्रामर लगा है उसको, ताकि जो है ग्रामर को जो है अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ पर कौन सा खाली स्थान है तो वहाँ पर क्या भरना है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस। साथ में एक्टिव पैसिव ये तो आता ही है, नरेशन ये तो आना ही आना है, तय है इसमें। ठीक है, तो इसका भी जो मैं जो है इसका अभी सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं किया हूँ, लेकिन अभी मैं जो है इसको करूंगा, जिसको एक्टिव और नरेशन को दोनों को। ठीक है, ऐसे पैसिव। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आज हम लोग वोकैब से शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको जो है समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। पहले देखिए यहाँ पर आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है? आर्केन का मतलब होता है भेद, मतलब कोई चीज गुप्त, रहस्यमय हम उसको बोलेंगे, उसको आर्केन बोला जाता है। ठीक है, आर्केन, ARCAN। आपको जो है स्पेलिंग को याद रखिएगा, कई की स्पेलिंग में मिस्टेक में आ सकता है, तो आर्केन आपको याद रखना है। ठीक है, आर्केन का मतलब गुप्त रहस्य। इसका हम एंटोनिम्स बना रहे हैं, तो एंटोनिम्स विलोम में क्या होगा इसका? विलोम मतलब एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम, विलोम मतलब उल्टा इसका। तो आर्केन मतलब जैसे गुप्त होता है, कुछ बात होते हैं गुप्त होता है तो उसको आर्केन बोलते हैं। और कुछ होता है कॉमन, तो इसका जो है अगर आप विलोम पूछेंगे तो इसका हो जाएगा कॉमन, ओपन या फिर वेल नोन। इसका पहले समझ लेते हैं आर्केन क्या होता है। आर्केन का उल्टा होता है मतलब पब्लिक। जैसे ये गुप्त हो गया, ये गुप्त हो गया, तो इसका उल्टा क्या होगा? पब्लिक होगा। सार्वजनिक रूप से पब्लिक होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पब्लिक हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? पब्लिक हो जाएगा, PUBLIC, इस प्रकार से पब्लिक हो जाएगा। और बाकी और भी जैसे जानना चाहते हैं, पब्लिक मतलब समझ गए ना, सार्वजनिक रूप से, आम लोग भी, आम लोग या परिचय जो लोक में है पब्लिक होता है। ठीक है, पर्सनल जानते हैं, पब्लिक जानते हैं। पब्लिक मतलब सब जगह सार्वजनिक तौर से। और भी होते हैं जैसे कॉमन हो गया, ये तो कॉमन है, ऐसे बोले जाते हैं, कॉमन है, ये तो मिल जाएगा कहीं भी, कॉमन है। ये ओपन, ओपन मतलब खुला, वेल नोन हो, यहाँ पर आपको जाना है कि NW ये क्या है, तो आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, पैसेंस रखेंगे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मतलब होता है कॉमन, सब जगह है। ओपन मतलब खुला, वेल नोन मतलब आपका जो है सब जानते हैं, वेल नोन, गुप्त रहस्य नहीं है वो, सब जानते हैं, वेल नोन अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गया आपका। जानते हैं डार्क। अवेस्यु, अवेस्यु मतलब क्या होता है? देखिए अवेस्यु मतलब होता है कपटपूर्ण। क्या होता है? कपट, अवेस्यु इसका उच्चारण होता है। ठीक है, सीक्रेट तो जानते हो, सीक्रेट होता है अपना, डार्क सीक्रेट होता है, फिर सीक्रेट होता है। तो ये दोनों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आर्केन का। ठीक है, डार्क है, ये तो डार्क है, इसमें अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको हम डार्क, अंधेरा बोलेंगे। सीक्रेट समझ गए, अवेस्यु को आप समझ गए, कपटपूर्ण होता है। क्लियर है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको जो है इस पर डाउट नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ नीचे, ये देखो आर्केन का आपका पब्लिक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। नेक्स्ट में जो वर्ड है वो क्या है? अब्रीज। क्या बोलेंगे इसको? अब्रीज बोलना। अब्रीज मतलब क्या होता है? अब्रीज, इसको हम बार बार इसको बोलो, रिवीजन। इसका मतलब होता है संक्षेप। क्या? संक्षेप। या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, मतलब कम करना, कम करना। अब्रीज, 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 इस प्रकार कम करना, या फिर किसी का अर्थ निकालना, सार निकालना, ये आपका मतलब छोटा करना, कम करना, ये अब्रीज के अंतर्गत आता है। मतलब लघु करना बोल सकते हैं, न्यून करना बोल सकते हैं इसका। अगर इसका विलोम, अगर हम इसका उल्टा हम सोचे तो क्या सोचेंगे? इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेच, मतलब लंबा करना, खींचना, इसको तानना, ये बढ़ाना, फैलना, ये सब होता है इसका। स्ट्रेच मतलब होता है लंबा करना। ठीक है, या फिर बढ़ाना बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ाना इस प्रकार, या फिर आपको जो है फैलाना, क्या होगा? फैलाना, ये आपका स्ट्रेच का मीनिंग हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या है? ये कर्टैल। कर्टैल मतलब क्या होता है? कर्टैल,
कर्टल मतलब होता है आपका घटाना, क्या करना, घटाना होता है इसी का जो है, इस बाकी सब इसका सिनोनिम्स है। अरबी घटाना या संक्षिप्त करना सेम वही है, संक्षिप्त करना ये आपका कर्टल का मीनिंग है, ठीक है। पेसिफाई, पेसिफाई, पासिफाई बोलते हैं इसको, सॉरी पासिफाई, जैसे सेटिस्फाई हो गया उसी का जो है सिनोनिम्स है पैसिफाई। पैसिफाई मतलब क्या होता है, देखो पैसिफाई स्पष्ट है इससे, जैसे पैसिफाई मतलब किसी को संतुष्ट करना, जैसे स्पेसिफाई सेटिस्फाई होता है उसी पर से यहाँ पर संतुष्ट करना या फिर मनाना, मनाना किसी को बोलेंगे तो हमको पैसिफाई करना पड़ेगा, मनाना। या फिर हम किसी को बोलेंगे शांत करना, शांत करना, ये भी आपका जो है पैसिफाई के अंतर्गत आता है। क्या आता है, पैसिफाई के अंतर्गत आता है, ठीक है। वायलेट तो जानते होगे, वायलेट, वायलेट करते हो कई बार आप, वायलेट मतलब उल्लंघन करना, का उल्लंघन करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, आप वायलेट किए हो, इसको किए हो तो इसको हम उल्लंघन करना, तो समझ गए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, तो यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो बढ़ाना स्ट्रेच, इसका अपोजिट वर्ड है उसको हम यहाँ पर चुन लेते हैं, क्या, स्ट्रेच आपका यहाँ पर हो जाता है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो या फिर रख लो, इसको आपको याद कर लेना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच ब्रिज का जो है सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रेच होगा जाएगा, ठीक है। इसका और भी वर्ड होता है, जैसे इसका अगर हम और एंटोनिम्स खोजेंगे तो और भी मिलेगा, लेकिन और विकल्प मतलब ऑप्शन में नहीं दिया है। जैसे एक्सपैंड होता है, क्या होता है, एक्सपैंड करना, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, ये है एक्सपैंड हो गया। या फिर एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, ये सब क्या है, बढ़ाना ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैग्नीफाई, मैग्नीफाई, ठीक है। या फिर हम इसको लिख देते हैं एम्पलीफाई, हम याद करते हैं एम्पलीफाई। तो इस प्रकार से जो है इसका और भी जो है यहाँ पर विलोम शब्द है इसका, ठीक है, किसका, जो फैलाना, अन्य विलोम शब्द जो इंटोनिम्स इसका हुआ है, इसका इंटोनिम्स है वो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपैंड हो गया, EXPAND, ठीक है, एक्सपैंड, ठीक है। उसके बाद एम्पलीफाई है, उसके बाद यहाँ पर मैग्नीफाई है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर कई बार ये जो पूछ लेता है, ये जो है क्या है, एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। आपने एक्नॉलेजमेंट कभी फॉर्म वो किया है, प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आपको जो है लिखने के लिए आता है, क्या करना, स्वीकार करना। स्वीकार करने के लिए हम एक्नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको पावती बोल सकते हैं, पावती भेजना बोल सकते हैं, पावती भेजना ये हम इसको बोल सकते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं आभार प्रकट करना। एक्नॉलेज मतलब आभार प्रकट करना, आभार प्रकट करना, इस प्रकार से जो है वो इसका अर्थ होता है, ठीक है, किसका, एक्नॉलेज का। याद रखोगे, एक्नॉलेज आपको याद हो गया। अब इसका बोल रहे हैं कि जो है हमें एंटोनिम्स खोजना है, तो क्या होगा, यहाँ पर कंप्लेंट, ये क्या होता है, कंप्लेंट करना मतलब शिकायत करना, क्या करना, शिकायत करना। यहाँ पर कंप्लेंट का मतलब समझ गए, शिकायत करना। और बेंट, बेंट मतलब क्या होता है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, क्या, मुड़ा, मुड़ा हुआ। कभी आप जो है बोलते हैं बेंड, बेंड बोलते हैं, लेकिन बेंट होता है उसका अर्थ, ठीक है, बेंट बोला जाता है, बेंट, ठीक है, मतलब मुड़ गया है, मुड़ गया है, इस प्रकार से। डिनाई मतलब इनकार करना, ये आपका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, ठीक है। स्वीकार करना क्या होगा, अस्वीकार करना, यहाँ पर डिनाई, ठीक है, ये समझ गए इसको, ठीक है। आगे यहाँ पर डिफीट मतलब हराना, ये तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका मतलब समझ गए, शिकायत करना, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, अगर हम लेंगे तो और भी चीज़ें याद रख लो, क्योंकि मुश्किल से कभी कभी वर्ड मिलता है और आपको याद रखना है। देखो इसका मतलब जैसे स्वीकार करना का होता है, कई बार इग्नोर करना, इग्नोर करते हैं आप, ठीक है, इग्नोर करते हैं ना, तो इग्नोर करना हो गया। या फिर रिफ्यूज़ कर देना, रिफ्यूज़ करना भी इनकार करना होता है, क्या होता है, रिफ्यूज़ करना भी इनकार करना होता है, रिफ्यूज़ करना, ठीक है। तो ये भी आपको जो है याद रख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर अलग जो है एंटोनिम्स वर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर याद रख लेंगे। क्या है यहाँ पर, अपस्टैंड। अपस्टैंड मतलब क्या होता है, अपस्टैंड क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बचाना, क्या होता है, बचना, परहेज करना। सबसे अच्छा वर्ड है इसका परहेज करना, क्या करना, परहेज करना, ठीक है। ये कोई चीज़ से परहेज करना तो उसको अपस्टैंड बोलेंगे। या फिर आपको जो है दूर रहना, दूर रहना मतलब बचना, से बच जाना, बचना, बाज आना, इस प्रकार से परहेज रखना। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका इसका अपस्टैंड का मीनिंग होता है।
बचना हो सकता है, या फिर दूर रहना हो सकता है। दूर रहना, किसी चीज़ से बचना हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब्सटेन का मीनिंग होता है। अब देखो यहाँ पर परसू क्या लिखा है, परसू लिखा है। परसू मतलब क्या होता है, आप कई बार बोलते हैं परसू, आई परसू दिस डिग्री, ऐसे। तो कोई चीज़ परसू करने के लिए मतलब पाने की कोशिश, क्या करना, पाने की कोशिश, पाने की कोशिश, ठीक है, कोशिश। या फिर हम इसको लिखेंगे पीछा करना, क्या करना, परसू मतलब पीछा करना। या फिर हम लिख सकते हैं कोई चीज़ जैसे लक्ष्य रखना, लक्ष्य रखना भी आपका जो है परसू के अंतर्गत आता है। देखो परसू को वाक्य से बोलो, यू परसू डिग्री, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते। इग्नोर का समझ गए, भी इग्नोर का जान गए। क्रिएट मतलब जानते हो, बनाना। फेल मतलब फेल जो होते हो आप, मतलब मैं भी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्ड है, ये सबको वर्ड को आपको जो है रिलेट करके याद रखना है कि कैसे आप अपने दैनिक जीवन में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो परसू का इस्तेमाल कीजिए, अब्सटेंड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का इस्तेमाल कीजिए, देखिए। या फिर अब ब्रिज का याद रखिए, कर्टल का बोलिए, वायलेट करने के लिए बोलिए। वायलेट तो इस्तेमाल करते होगे ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर जैसे ये बचना तो पाने की कोशिश करना मतलब पीछा करना, दूर रहना तो यहीं पे पीछा करना, मतलब ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा किसका, ए का, अब्सटेंड का परसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्सटेंड का परसू हो जाएगा। या फिर इसका और भी जो है आपका एंटोनिम्स हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अंदाजा लगाइए। देखिए या फिर यहाँ पर परहेज करना, एक बार टेक, टेक हो सकता है, टेक मतलब लेना यहाँ पर हो जाता है, टेक हो सकता है। या फिर एक्सेप्ट हो जा सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब परहेज नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है। या फिर आपका जो है इंडल्ज, इंडल्ज हो सकता है, उसको भी आप याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर अब्सटेंड को समझ गया किस प्रकार से, इसका राइट आंसर क्या होगा, परसू होगा, ठीक है। परसू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आगे वर्ड है, क्या दिया है, अवर्जन, क्या लिखा है, अवर्जन, आर साइलेंट कर दो, अवर्जन, 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 इस प्रकार से जो है आप बोल सकते हो इसको, अवर्जन, इस प्रकार से। ये क्या है, इसका मतलब होता है जिसे मतलब घृणा, घृणा करते हैं आप किसी से, घृणा करते हैं तो हम इसको घृणा लिख देते हैं, घृणा, ठीक है। इसका मतलब हुआ जैसे किसी चीज़ का विरोध करना, विरोध हो सकता है, विरोध, विरोध करना हो सकता है। या फिर आपको किसी से बैर करना, किसी से द्वेष रखना, ये जो है इसका अर्थ हो गया। समझ गए ना क्या है यहाँ पर, घृणा, विरोध। ये हम किसी से घृणा क्यों करते हैं, जब हम उससे दूर जाना चाहते हैं, उससे हम उसके सामने नहीं रहना चाहते हैं, घृणा करते हैं उससे, तब हम यहाँ पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है एपैथी तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एपैथी का मतलब क्या होता है, देखो एपैथी, एपैथी, आपत्ति बोलते हैं इसको, आपत्ति, इसका मतलब होता है उदासीन, तो उदासीनता। आगे है यहाँ पर डिसलाइक, इसको तो आप जान जाओगे अच्छे से क्योंकि वीडियो को डिसलाइक ही करते हो। तो डिसलाइक, लाइक करोगे लाइक कर दो भी, और डिसलाइक है तो डिसलाइक भी कर दो। यहाँ पर डिसलाइक मतलब नापसंद है, ठीक है, नापसंद करना। इनडिफरेंट, ये भी क्या होगा, इनडिफरेंट मतलब डिफरेंट है ही नहीं, कुछ नहीं है, इनडिफरेंट है, इसका मतलब ही क्या होगा, उदासीन हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। डिसलाइक समझ गया, डिसलाइक को मैं लिख दूं क्या, नहीं जरूरी नहीं है क्योंकि ये सब बच्चा बच्चा जानता है। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस यहाँ पर क्या होगा, अनुराग, किसी से प्रीति, मतलब प्रीति, हाँ प्रीत लगाना, ये आपका जो फॉन्डनेस के अंतर्गत आता है। फॉन्डनेस क्या बोलेंगे उसको, फॉन्डनेस, किसी से हम घृणा नहीं करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, मतलब उससे हम अनुराग करते हैं, प्रीति लगाते हैं, तो उसको हम फॉन्डनेस बोलते हैं, ठीक है। तो आज के बाद फॉन्ड बोलना, ठीक है, लव की जगह फॉन्ड बोलना, फॉन्डनेस, आई विल फॉन्डनेस, या फिर आई फॉन्डनेस यू, ऐसे बोलना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अवर्जन का क्या हो जाएगा, फॉन्डनेस। तो इसका विपरीत दिख रहा है ना ये, तो ये आपका जो है विपरीत है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो मैं इसको स्टार बना देता हूँ, देखो इस पर आपको याद रख लेना, फॉन्डनेस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉन्डनेस आपको याद हो गया तो बिल्कुल। और भी चीज़ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, जैसे अफेक्शन होता हो सकता है, या फिर क्लियरिटी शायद होता है, ठीक है, जिसे अफेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक होता है तो वार्मथ, वो अलग होता है, लेकिन फॉन्डनेस को आपको याद रखना है, ठीक है। और भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हल करते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पर हो गया, 5 से हमने कितना आगे, देखो यहाँ पर एंशिएंट दिया हुआ है, इसको तो आप बना ही लोगे। एंशिएंट, इसका क्या हो जाएगा, तो एंशिएंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप आसानी से आंसर बता दोगे, क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। जो यही सवाल आपके पेपर में बनता अभी, तो यहाँ पर आपका जो है मॉडर्न, मॉडर्न क्या कि मॉडर्न है,
मॉडर्न है, ठीक है। यहाँ पर मॉडेम, मॉडेम भी रहेगा तो भी चलेगा, मॉडेम, कई बार कंफ्यूज होते हैं, ये मॉडेम ही है, इसको आधुनिक बोलते हैं, आधुनिक, या हम इसको नवीन, नवीन बोलते हैं, नवीन का अर्थ है मॉडेम इस प्रकार से। तो यहाँ पर दिखा आपको मॉडेम, यहाँ पर नवीन हो गया। एंशिएंट तो समझ जाते हो ना, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, जानते हो, प्राचीन, पुराना, एंशिएंट, प्राचीनतम, सनातन, इसको हम प्राचीन बोलते हैं, ठीक है। और भी इसका बिलोंग हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यू हो सकता है, न्यू, या फिर हम इसको जो है लेटेस्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट बोल सकते हैं, ए है, LATEST, ठीक है। या फिर करंट बोल सकते हैं, जो कि भी हमें करना है करंट अफेयर में, आपको इसको इस प्रकार से जो है याद रख सकते हो। अब पूछेंगे कि ये इसका भी बता दिए, ये सब क्या है, तो देखो फॉर्मर, फॉर्मर का भी मीनिंग क्या होता है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले, पूर्व, पूर्व हम ये लिखेंगे पहले, पूर्व, ठीक है। यहाँ पर ऑब्सोलेट, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्सोलेट दिया हुआ, ये क्या है, इसको बोल देंगे जो प्रचलित नहीं है, अप्रचलित, क्या बोलेंगे, अप्रचलित, इस प्रकार से। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्सोलेट, क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलीट, लीट बोलेंगे, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, इस प्रकार से अप्रचलित होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल समझ जाओगे, हिस्टोरिकल जो कि प्राचीन है, प्राचीनतम, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलय मतलब होता है दोस्त, मित्र, मित्र, जिसको मित्र बोलते हैं, तो दोस्त, सॉरी दोस्त हो गया है, दोस्त मतलब अलय बोलते हैं। तो कभी भी दोस्त को बोलना है फ्रेंड बोलना मत, अलय ही बोलना, क्या बोलना, अलय, अलय, अलय बोल देना, ठीक है, याद रहेगा ये। आपको जो है प्रोनाउंसिएशन तो ध्यान देना ही है, लेकिन उससे पहले आपको याद तो करना है। याद करने के लिए अपने अनुसार इसको सूटेबल बनाना पड़ेगा, इसका कीवर्ड, इसका उच्चारण में कुछ जोड़ो, उच्चारण ठीक बोला, हाँ, उच्चारण में जोड़ो इसको, कुछ कुछ अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करो, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर जो भी मिस्टेक हो जाएगा बोलने में, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है, तो आगे चल के वो हो जाएगा, लेकिन पता तो रहेगा ना कि अले मतलब दोस्त होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको जो है सबसे पहले वर्ड को पकड़ो, उसके कीवर्ड, उसको कीवर्ड को आप बोलो पहले, आप पहले उस वर्ड को पकड़ लोगे, फिर अपने आप बोलते बोलते वो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो है फ्रेंड, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका आंसर तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, दोस्त का क्या होता है, इनेमी, ठीक है, इनेमी मतलब, या फिर हम किसी से रिश्ते निभाते हैं, अले अले बच्चे करते हैं, वो समझ जाओगे आप। सिबलिंग मतलब क्या होता है, जानते हो, सिबलिंग भाई बहन होता है। रिलेटिव जो कि रिश्तेदार होते हैं। आगे देखो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलने वाला, ठीक है, क्या होता है, स्पष्ट, आर्टिकुलेट, स्पष्ट रूप से बोलने वाला। अनक्लियर, अब तो यहाँ पर आंसर मिले होगा, अनक्लियर जो कि बिना स्पष्ट का होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके जो यहाँ पर देखिए क्या है, एनंसिएट, एनंसिएट, एनंसिएट बोलेंगे, इसको मतलब क्या होता है, एनंसिएट मतलब उच्चारित करना, क्या करना, उच्चारित। तो प्रोनाउंसिएशन की जगह आप एनंसिएट बोलना, क्या बोलना, उच्चारित या फिर एनंसिएट, ठीक है, एनंसिएट, ठीक है। इलोक्वेंट, इसका मतलब होता है सुवक्ता बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे वाकपटु मतलब समझते हैं, वाकपटु क्या होता है, ये जो होता है क्या करता है, मतलब बातों से इतना चतुर बातें करना, मतलब बहुत ही बेहतरीन बातें करना, मतलब पटु मतलब बोलते हैं कौशल, स्किल, बात करने की ऐसी स्किल जो कि दर्शाता है, मतलब उसकी बात सुनकर हर कोई प्रभावित हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे। तो बहुत ही वाकपटुता के साथ हम बात करते हैं, तो मतलब बातों में प्रभाव करना, मतलब बातों से प्रभावित करना, किसी को प्रेरित करना। जैसे एक नेता होता है, नेता क्या करता है, वो अपनी वाकपटुता से जनता को प्रेरित करता है, ठीक है। वही जो है वो हर बहस में जीत जाता है। कोई होता है ऐसी बात है, वाकपटुता से बात करता है, वो हर बहस करता है, बहस करने वालों में से वो जीत जाता है। आप क्या वाकपटु हो, तो ये जो है कमेंट बॉक्स में बताना। कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत, क्या होता है, सुसंगत, जो अच्छी तरह से मेल खाता हो, जुड़ा हुआ हो, अच्छे से संगत हो, एक जैसा हो बढ़िया से, तो उसको हम बोलेंगे सुसंगत, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 8 वर्ड है। आगे जो है मैं सॉल्व करता हूँ अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन का मतलब अगले टाइप का हम देखते हैं, क्योंकि सब चीज़ें टाइप के अनुसार मैं बनाया हूँ, क्लियर है। आगे मैं शुरू कर रहा हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस। देखो ईडियम एंड फ्रेजेस कैसे शुरू कर रहा हूँ, देखो वो जितना वर्ड मैं बताया एंटोनिम्स का, अगली बार अगले क्लास में मैं सिनोनिम्स से शुरू करूंगा। तो जितना एक दिन में मतलब लिमिटेड वर्ड पढ़ो, 10 वर्ड पढ़ो, 10
20 काफ़ी है, ठीक है। उस जो है उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बार आपको जो है 150 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे हम जो है वर्ड को कंप्लीट करेंगे। और मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सवाल जो है लाया हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट ही लाया हूँ, मतलब कहने का जो पेपर से ही लाया हूँ। तो आप जो है पूरा अच्छे से रिवीजन करो और उसको देखो अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के। इडियम एंड फ्रेजेस मतलब जानते हैं मुहावरे, जो कहा जाता है किसी के द्वारा, मुहावरे और ये प्रोवर्ब होता है, लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार जो कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम जो है बताते हैं, जैसे बेसिर पाँव का बात करना, इस प्रकार के जो कहावत होते हैं। एक बोलने की बात है, बात करने के दौरान हम जो है इसको बात करते हैं, यानी जैसे कई लोग होते हैं बात बात पर बिगड़ जाना, ये अलग बात है इसका, ठीक है। इस प्रकार से ईडियम फ्रेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ईडियम फ्रेजेस को जो है पहचानने आना चाहिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वर्ड है जैसे मैं फ्रेजेस बोलता हूँ उसको आपको जो है रिवीजन करना है, मतलब उसको बार बार बातचीत के दौरान आपको जो है इस्तेमाल करना है। जैसे अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी, बुल स्टोरी, ये देखो ये एक ईडियम है। ये इसका मतलब क्या होता है, देखो अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिनरी जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ऐसी इमेजिनरी, मतलब कोई ऐसा इमेजिन कर लेता है कि उसका कुछ पता ही नहीं रहता, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है, ऊट पटांग सा बात सोच लेते हैं मन में, तो इमेजिनरी स्टोरी बना लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है जो है अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी, अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। या फिर हम इसको और भी, जैसे कोई भी ऐसे स्टोरी हम गढ़ लेते हैं, स्टोरी जो कि अनबिलीवेबल हो, मतलब विश्वसनीय नहीं हो, इसको भी हम इसी के अंतर काउंट करेंगे, ठीक है। या फिर आपको जो है किसी स्टोरी को हम ऐसे बताएंगे जो इसका कोई मतलब ऐसे हम हिंदी से बोलेंगे तो यानी वे सिर पाँव का बात, यानी ऊट पटांग सा बात हम बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी। इसको हमेशा याद रखना। कोई आपसे ऊट पटांग बातें करेगा तो बोलना कि यू आर स्पीकिंग लाइक अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी, यू आर स्पीकिंग लाइक अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी। तुम क्या कर रहे हो, एक उटपटांग से बातें कर रहे हो, तो अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी आप इसको यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसी बातें करना, तो यहाँ पर आप समझ गए इमेजिनरी स्टोरी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इसको। अ क्लॉक एंड बुल स्टोरी को आप समझ गए कि एन इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है। इमेजिनरी स्टोरी मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं मन में और उसको जो है बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन इमेजिनरी स्टोरी। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर नया इडियम है, ये देखो इसको याद रखो, अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न, हिंदी नहीं करना है इसको, अ ग्रीन हॉर्न, इसको समझना है पहले। इसका मतलब होता है कि जैसे ऐसा आदमी जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई पर्सन है, नया नया है, मतलब न्यू पर्सन, क्या बोलेंगे उसको, अ पर्सन, ऐसे हम बोल सकते हैं अ पर्सन हु इज़ अ न्यू, मतलब इन एक्सपीरियंस है, बोले तो सीधी सी बात, क्या है वो, इन एक्सपीरियंस है, क्या है वो, इन एक्सपीरियंस है, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन एक्सपीरियंस बोलेंगे, ठीक है। तो जब वो इन एक्सपीरियंस रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, नौसिखिया कहेंगे, क्या कहेंगे, नौसिखिया। कभी कभी उसको हम मूर्ख भी बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, मूर्ख भी बोल देंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें मूर्ख हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ ग्रीन हॉर्न, क्या बोलेंगे, यू आर ग्रीन हॉर्न, यू आर ग्रीन हॉर्न, ऐसे हम बोलेंगे उसको। क्लियर है, आप बोल के देखो, यू आर ग्रीन, यू आर अ ग्रीन हॉर्न, यू आर ग्रीन हॉर्न, ऐसे बस बोलोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अनाड़ी है, मूर्ख है, नौसिखिया है, ये हम उसको बोल सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है पूछ सकता है, तो आपको जो है इसको याद रखना है। क्या है, एन एक्सपीरियंस मैन, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, नौसिखिया होता है, उसको अ ग्रीन हॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अ ग्रीन हॉर्न, ठीक है। डेंजरस मैन नहीं, सस्पिशियस नहीं, अवाइस पर्सन नहीं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन एक्सपीरियंस बोलेंगे। और इसको इस्तेमाल भी करना, अभी से ही शुरू कर दो इस्तेमाल करना, अ ग्रीन हॉर्न बोलते रहो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, क्या आया था देखो, अ स्नेक इन द ग्रास, इसको तो हर कोई पकड़ लिया होगा कुछ ना कुछ। क्या है ये, इसका मतलब क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है आस्तीन का सांप, ठीक है। क्या होता है, आस्तीन का सांप इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपका जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका
राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम ट्रेचरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेचरस मतलब विश्वासघाती, ठीक है। ट्रेचरस बेवफा, सबसे बेस्ट, बेवफा इनफेडल, ठीक है। जैसे हम उसको हम ट्रेचरस बोलेंगे आज के बाद, ध्यान रखना। बेवफा क्या बोलेंगे? ट्रेचरस, 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 यू आर ट्रेचरस, ऐसे बोल के हम प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेचरस, यू आर अ ट्रेचरस। आंखों का तारा मतलब आंख का तारा, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या? आंख का तारा मतलब आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा हो, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द पर्सन हु समवन लव एंड चेरिसेस। चेरिसेस मतलब किसी को हम मतलब इतना प्यार से रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं चेरिसेस। चेरिसेस हम उसको बोलते हैं ताकि हम उसको बहुत ही अच्छे से संजो के रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन जो किसी का प्यार लव है इस प्रकार से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? चेरिसेस पर्सन, मतलब आंखों का तारा होता है, ठीक है। तो एप्पल का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा द पर्सन हु समवन लव ऑफ चेरिस पर्सन, ठीक है, आंख का तारा, ठीक है। तो यहाँ तो आपको जो है 5 मैं वर्ड जो है टारगेटेड वर्ड लिया हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको जो है 5 तक बता दिया हूँ। इन 5 को आप कल तक याद रखना, और कल मैं नया वर्ड और लाऊंगा जो कि आपको वोकैब को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हैं मैं शुरुआत का वर्ड लाया हूँ, और क्लास कैसा लगा इसको बताइएगा। मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं और भी क्लासेस कर रहे हैं। देखो अभी क्या करेंगे, हमने ईडियम फ्रेजेस को पढ़ा, आपको कैसा लगा उसको जरूर बताइएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? मतलब एक वर्ड का अनेक शब्द। जैसे अगर कोई एक वर्ड में बोलता है, बड़े वर्ड को एक वर्ड में बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लो, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। इसका मतलब है कि कहीं घूमना, जैसे आप छत्तीसगढ़ में घूम रहे हो तो कहीं पर घूमने चले जाओ, चित्रकूट जलप्रपात घूमने चले जाओ, तो इसको जो है घूमने के लिए बोला गया है। हॉलीडे, हॉलीडे क्या होता है? ये होता है छुट्टी, अवकाश। ये तो होगा ही नहीं, अवकाश के लिए यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जर्नी हमें घूमने के लिए, प्लेजर मतलब आनंद लेने के लिए, खुशी के लिए हम जो है घूमेंगे। यात्रा, यात्रा क्या होता है? खुशी के लिए हम क्या करेंगे? यात्रा करना। ये जो है इसका कहने का मतलब है कि खुशी, हम अपनी आनंद के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। और हॉलीडे क्या है? अवकाश के बारे में ये बता रहा है, अवकाश, ठीक है। स्ट्रोल, यहाँ पर स्ट्रोल भी क्या है? ये स्ट्रोल, स्ट्रोल क्या है? मतलब इसको सैर करना, ये भी जो है मतलब ऐसे घूमना, सैर करना, घूमना विचरना, इसको हम बोलेंगे विचरना बोल सकते हैं, या विचारना हम बोल सकते हैं, विचारना। स्नाइपर जानते हो, निशानेबाज होता है स्नाइपर, इसको हम बोलते हैं निशानेबाज, इसको इस प्रकार निशानेबाज, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक्सकर्शन। क्या होगा? एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब होता है ये भी यात्रा करना। जैसे आप कहीं पर पर्यटन स्थल घूमने गए हो, छत्तीसगढ़ के चित्रकूट घूमने गए हो, तो वहाँ पर घूमना, वहाँ पर खुशियाँ मनाना, ठीक है, आनंद करना, ये सब कहलाता है क्या? ये सब खुशियाँ मनाना यही कहलाता है। और शॉर्ट, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म देखें, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा? ए वाला हो गया। तो ये लंबा सा कहानी को एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ बना दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है? अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब वो बीमार था, बीमार के बाद वो रिकवरिंग हो रहा है, मतलब बीमार के बाद, ठीक है। तो अपने जैसे बीमार है तो स्वास्थ्य को ऐसा चीज हो रहा है, मतलब वो ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे? वहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्वेलेसेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्वेलेसेंट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। ये आपका इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कॉन्वेलेसेंट मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे स्वास्थ्य है उसको लाभ पहुंचाने वाला। जब वो रिकवर होगा, जैसे बीमार पड़ा है, वो रिकवर होगा तो वो अच्छा होगा, उससे अच्छा मिलेगा, उससे अच्छा महसूस होगा, उसको फायदा होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कोवेलेसेंट, ठीक है, समझे यहाँ पर। अब बाकी अलग अन्य वर्ड जो है इस प्रकार से हैं। क्या है यहाँ पर? डिलीटेंट। क्या है इसका मतलब? इसको मैं ऐसे याद किया था, डिलेटेंट, इस प्रकार से। तो इसको मैं याद किया था, इसका मतलब होता है शौकीन, नौसिखिया होता है, शौकीन बोल सकते हो, शौकीन, नौसिखिया भी इसी को बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं मस्त मौला, ठीक है, मस्त मौला भी इसको हम बोलते सकते हैं। आगे है इमेरिटस। इमेरिटस होता है, इसका मतलब होता है जिससे अवकाश प्राप्त करते हैं, या फिर हम सेवा से कोई मुक्त होते हैं
तब हम इसको सेवा मुक्त बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप बोहेमियन मतलब क्या होता है, इसका मतलब रूढ़िवादी, जो कि पुराना विचारधारा, ये इसको हम रूढ़ि युक्त बोल सकते हैं इसको। तो ये होता है आपका राइट आंसर। कोवेलेसेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा इसका वर्ड, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। जो ये कहना चाह रहा है वर्ड, वो सिंपल एक वर्ड में आपको पता चल गया कि कोवेलेसेंट बोल रहा है वो, ठीक है। तो यही चीजें होती है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्द का एक शब्द। क्लियर। आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर अ पर्सन हु स्टार्व्स। स्टार्व मतलब क्या होता है, जो भूखा मरता है, भूखा रहता है, भूखा रहता है। हम इसको यहाँ कर देंगे, एक मैन है जो भूखा रहता है अपनी शरीर को, बॉडी को। तो ये सोल क्या है, आत्मा हो गया। तो आत्मा के हित के लिए मतलब अपने आत्मा संतुष्टि के लिए शरीर को क्या करता है, कष्ट देता है, तपाता है, उससे भूखा रखता है, भूखा प्यासा रखता है, शरीर को यातनाएं देता है, उसको कष्ट देता है शरीर को। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे योगी कहेंगे, या फिर कोई ऐसा साधु जो होते हैं, मुनि लोग, तपस्वी लोग होते हैं, तपस्वी। यहाँ पर सही आंसर तपस्वी। कौन सा हो जाएगा, असेटिक। क्या हो जाएगा, असेटिक हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका मतलब होता है तपस्वी, ठीक है। जो तप करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, तप करने वाला, उसको हम एसेटिक, एक शब्द बोल दिए। उसका अगर हम केवल एसेटिक बोल देंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि जो भी योगी है वो अपने शरीर में जो है तपस्वी है, वो क्या करता है, अपने शरीर में भूखा प्यासा रहता है, अपने शरीर को यातनाएं देता है, आत्मा को शांति करने के लिए वो जो है तप करता है, तपस्या करता है, ठीक है। आगे देखो पासिफाइस्ट, पेसिफिस्ट हम इसको बोलेंगे, लेकिन तो पेसिफाई मतलब शांतिवादी, जो शांत रहता है, युद्ध विरोधी बोल सकते हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा से एकदम बिल्कुल शांति मनोभाव रखता है। अक्सर जो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब जो समझदार होते हैं, वे इसी चीज को फॉलो करते हैं, मतलब शांतिवादी में विचारधारा रखते हैं वो, ठीक है। युद्ध विरोधी होते हैं वो। पीड़ा कष्ट हो सकता है, इसका मतलब क्या, पीड़ा क्या है, इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी मतलब किसी चीज का लत लग जाना, लत लग जाता है जिसे। और पागलपन, इसका भी मतलब होता है पागलपन। क्या होता है, पागलपन। और इसका मतलब है पैरानोइया, पागलपन। इसका ये है, किसी को बोलना है पागल तो बोल दो पैरानोइया का पागलपन, ये भी पागलपन होता है, इसका अर्थ भी पागलपन होता है, ठीक है। पागलपन अब बार बार बोल के इसको टंग्स में बैठा लो, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन को करेंगे ही, साथ में और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि और भी सवाल होते हैं जो ब्लैंक स्पेस पूछे जाते हैं। और मैं सिनोनिम्स छोड़ दिया, अभी सिनोनिम्स बनाते तो सिनोनिम्स आता है, ठीक है। तो आज मैं इतना तक क्लास रखता हूँ, आपका जो है फीडबैक जानने के लिए कि मैं किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बताया हूँ और आपको समझ में आया कि नहीं। और इसके बाद यदि आप कहेंगे तो मैं जितना भी वर्ड है, सभी वर्ड का क्या करूँगा, सभी वर्ड का एक बड़ी सी वीडियो जो है, बड़ा वीडियो ले आऊँगा। और उसमें जो क्या करेंगे, सभी वर्ड को जो है टॉपिक वाइज, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ऐसे करके, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ऐसे करके टाइमलाइन डाल दूंगा, ठीक है। आप इसको बार बार जो है एग्जाम से पहले इसको बस रिवीजन कर लेना, बार बार देख लेना, एक कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा, ये मैं आपको जो है आकलन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सब वीडियो बनाया था। इसको आप अच्छे से देख लेना, आपको जो है समझ में आएगा तो मैं को बताना, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बना दूंगा। अदरवाइज और भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ पढ़ेंगे, मैथ ज़्यादा जो है एक्टिव हो रहे हैं मैथ में, तो मैथ को ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में रीजनिंग भी बचा है, तो रीजनिंग भी इसी प्रकार से जो है इंग्लिश का मैं शुरू किया हूँ आप सबके लिए। शुरुआत में वोकैब से स्टार्ट किया था। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो इसको मैं आगे चल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं वहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से बनाना कोशिश करूंगा, या फिर आप बोलेंगे तो पेपर को भी डायरेक्ट हम ला के सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आप कहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।